तो गाइस जो आज आपको मैं पेड़ दिखाने वाला हूँ ये ब्लैक गवावा है और आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बेस्ट इसने ग्रोथ कर रखी है। ये हमारे फ्रूट लगे हुए हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों कितने जबरदस्त। और अगर ग्रो बैग की बात करूँ तो 15 बाई 15 का ग्रो बैग है ये। और यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और फिर यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग की है। यहाँ से मैंने अभी बरसात से पहले इसकी प्रूनिंग कर दी थी और अभी देख सकते हैं गाइस ये लगभग 6 महीने मुझे लगाए हुए हो गए। इस पेड़ को मैंने 6 महीने पहले लेकर आया था। और इस पेड़ को अगर आप लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं मैं आपको पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अमरूद खाने का शौक रखते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको ये लोकल नर्सरी में कहीं पे भी मिल जाएगा। ये वैरायटी जो होती है इसकी ब्लैक गवावा के नाम से फेमस होती है और ये लगभग अगर पैसे की बात करें तो 100-120 के आसपास आपको अच्छा बड़ा पेड़ मिल जाएगा, लगभग यहाँ तक का। उसके बाद आपको उसको लेकर आ जाना है। फिर सबसे पहले आपको ग्रो बैग का चुनाव करना है, 15 बाई 15 या फिर 12 बाई 12। लेकिन 12 बाई 12 लगाएंगे तो फिर लगभग 2 साल के बाद फिर से आपको उसमें पोट देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले से 15 बाई 15 का ग्रो बैग का चुनाव करें। उसके बाद आपको मिट्टी बनानी है। मिट्टी बनानी है 50% नॉर्मल मिट्टी, 50% गोबर की खाद। एक तो मिट्टी का मिश्रण ये होता है, दूसरा होता है 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट। ये अगर आप बना ले तो ये बेस्ट होता है। और स्टार्टिंग में आपको कोई भी केमिकल नहीं डालना है। मिट्टी का मिश्रण आपका बनेगा, फिर उसके बाद आपको मिट्टी में लगा देना है। बेस्ट तरीका पेड़ लगाने का शाम का टाइम होता है। अगर आप शाम के टाइम पेड़ लगाते हैं जिस तरह से मुरझाया हुआ हो जाता है तो उस टाइप से नहीं होगा और पेड़ के मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम जो टेम्परेचर होता है बहुत अच्छा होता है। अगर इस पेड़ को टेम्परेचर की बात करूँ तो 45 डिग्री तक एक्सेप्ट कर लेता है। उससे ज्यादा अगर जाएगा तो पेड़ फिर मरने के चांस बढ़ जाते हैं। आप इसको उसी जगह पर लगाए जहाँ पे टेम्परेचर 45 से नीचे रहता। तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट था। फिर उसके बाद आपको कोई फ्रूट 1 साल तक नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रूट लेंगे तो फिर आपका जो पेड़ की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 आध फ्रूट ले सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे जो फ्रूट की वैरायटी है वो किस तरह की वैरायटी है, किस तरह का अमरूद दिखता है। तो मैंने भी इसलिए 4 फ्रूट रोके हुए हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने सुना हुआ है गाइस, इसी तरह से ये फ्रूट लग रहे हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जब 1 साल हो जाए तो उसके बाद आप फ्रूट ले तो बेहतर है। आपका जो फ्रूट का साइज जब इतना बड़ा दिखने लग जाए तो उसमें फिर से आपको खाद देना है। खाद में क्या देना है? 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 200 ग्राम नीम खली और 200 ग्राम बोन मील। ये बहुत अच्छा आपका जो पेड़ है उसको न्यूट्रिशन देगा, इसकी जो जड़ें वो मजबूत करेगा और फ्रूट का जो साइज है उसको गेन करेगा। जो आपका पेड़ है उसको बहुत बढ़िया ताकत देगा। तो इस तरह से गाइस आप भी अपने गार्डन में ये पौधा लगा सकते हैं और ढेर सारे अमरूद खा सकते हैं। आप इस पे स्प्रे ना करें। आपको अगर इस तरह से ये दिखने लग जाए, जिस तरह यहाँ पे छेद हो रखे, तो इल्ली का काम होता है ये। तो इल्ली का काम ये होता है वो दिन में मिट्टी में छिपी रहती है, शाम जैसे ही होती है तो बाहर निकल के आती है और पत्तों को खाती है। तो इसमें आप क्या करें, फिर 15 दिन में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो आप और जब भी करें आपको शाम के टाइम करना है। और अगर लास्ट टाइम बता दूं, रात के टाइम आपको 9 बजे के बाद फिर नहीं करना है, 9 बजे से पहले तक आप कर सकते हैं। क्योंकि जो ये इल्ली वगैरह और भी जानवर होते हैं ये 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इसको ये इनका खाने का टाइम होता है। तो ये उसी टाइम साइड इफेक्ट होते हैं इनके जितने भी होते हैं, तो आप उस टाइम तक अपना स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।